अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाई? ठीक ठाक हो? आसिफ बाजवा, हेड कोच बाजवा क्रिकेट एकेडमी। आपसे बातें तो चलती रहती हैं, क्रिकेट डिस्कस होती रहती है, क्रिकेट डिफरेंट टेक्निक्स पे हमारी डिस्कशन चलती रहती है। आपको इसके ऊपर मैं टिप्स भेजता रहता हूँ और होपफुली आप इसके ऊपर काम भी करते होंगे और अपनी टेक्निक को इस लॉकडाउन के अंदर, इस कोविड-19 के अंदर बेहतर से बेहतर आप करने की कोशिश कर रहे होंगे, ताकि जब लोग आप ग्राउंड्स खुलें, आप लोग ग्राउंड में आएँ और आपकी टेक्निक काफ़ी अच्छी हो चुकी हो और स्ट्रेट अवे आप अपने आप मैचेस प्रैक्टिस ये चीज़ आप स्टार्ट कर सकें। तो इसी तरह का आज हमारा जो टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है एटीट्यूड। एटीट्यूड मैं ये समझता हूँ कि एक्चुअली जो एटीट्यूड है, ये इसे कह सकते हैं कोर टॉपिक है आपके क्रिकेट के अंदर। कोर जो कि बिल्कुल आपके अंदर से ये टॉपिक, अगर आपकी ये चीज़ें ठीक हैं तो आप बहुत अच्छा अपने आप को इम्प्रूव करते हो, आप बहुत फ्लरिश करते हो क्रिकेट के अंदर या किसी भी शोबे के इवन अंदर, कि आप अपने बिजनेस के अंदर, अपने प्रोफेशन के अंदर, अपनी स्टडीज़ के अंदर, जो भी काम आप करते हो, अपने घर के अंदर अच्छा बेटा होने के नाते, अच्छा भाई होने के नाते, आपका जो है वो किसी भी एंगल से अगर आप देखो तो अगर आपका एटीट्यूड ठीक है, अगर आपके ये एरियाज ठीक है, तो आप बहुत जो है वो उसमें इम्प्रूवमेंट, आप जो है वो तरक्की कर सकते हो। अगर मैं बात करूं एटीट्यूड की डेफिनेशंस की, तो मैं उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह बयान करता हूं कि एटीट्यूड क्या है। जब कोई भी काम हम करते हैं, कोई भी प्रोफेशन हम करते हैं, खेलते हो या अगर क्रिकेट खेल रहे हो, जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हो, उसके अंदर आपकी सोच क्या है, आपको क्या वो क्रिकेट सीखने के लिए क्या उसके सारी रिक्वायरमेंट्स आप अपने हार्ट एंड सोल से, मतलब दिलो जान से आप उसे करने की कोशिश करते हैं? क्या आप उसको कहीं पे अपने काम के अंदर चीट तो नहीं करते? क्या अपने काम को आप पेंडिंग तो नहीं कर देते? कि अगर आप ये सब चीज़ें अच्छे तरीके से कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आपका टूवर्ड्स योर प्रोफेशन, आपका टूवर्ड्स योर क्रिकेट एटीट्यूड बहुत अच्छा है। जब मैंने सोचा कि एटीट्यूड की बात की जाए तो उसमें बहुत सारी बातें मेरे दिमाग में चल रही थी। लाइक मसलन कि अगर मैं बात करूँ आपसे कि एज अ बैट्समैन व्हाट शुड बी माई एटीट्यूड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इतनी बारीकी में, इतना मैं डीप जाके बात आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि यू आर मोस्टली यंगस्टर्स, आप अपकमिंग क्रिकेटर्स हो, कोई स्कूल गोइंग है, कोई कॉलेज गोइंग है, कोई किसी ने अभी क्लब क्रिकेट स्टार्ट की है, तो वो चाहिए रहा है कि मुझे वो किस क्रिकेट की जो रूह है मुझे उसके बारे में पता होना चाहिए। तो बेटा अगर आप बैट्समैन हो तो क्या है आपके दिल दिमाग में? सबसे पहले तो ये है कि आपके जो है वो डिटर्मिनेशन है, आपकी डेडिकेशन है, आपकी डिवोशन है कि आपने अपना क्रिकेट को बैटिंग को कितना टाइम आप देते हो, कितना अपने आप को डेडिकेट करते हो, कितना डिवोट करते हो। तो दिस इज़ द आपके एटीट्यूड। अब बैटिंग की जब मैं बात करता हूँ तो याद है मैं कहाँ से शुरू करूँ? मैं तो उस सोच से शुरू करूँगा कि जिस सोच को लेके आप चल रहे हो कि मैं एक बैट्समैन हूँ। सबसे पहले तो मेरा किट बैग कंप्लीट, मेरा सामान अंदर साफ़ सुथरा, मेरी सब चीज़ें जो हैं वो वेल इन ऑर्डर ऑर्गेनाइज तरीके से पड़ी हैं, हर चीज़ मेरी रेडी है। मैंने तो रात से तैयारी शुरू कर दी कि कल मेरा 3 बजे नेट है, कल मेरे प्रैक्टिस है और मुझे जो है इतने बजे जाना है, लिहाजा इतना वेल इन टाइम है अपना किट बैग, अपना बैटिंग जितना भी गेयर्स हैं मैं उसको तैयार करके रखूँ। ये क्या है? ये एक एटीट्यूड है। फिर उसके बाद जब मैं ग्राउंड जाता हूँ, मुझे वेल इन टाइम पहुँचना होता है। मुझे जो कोच ने टाइम बताया उससे 15 मिनट पहले मुझे ग्राउंड में मौजूद होना चाहिए। जब मैं ग्राउंड जाता हूं तो मैं अपना फ़ौरन अपने आप को वार्म अप करके, तो अपनी जो है वो प्रैक्टिस को मुझे जो कराई जाती है, मुझे नेट पे बुलाया जाता है बैटिंग के लिए, मैं बड़ा अच्छा गेयर अप में तैयार होके उसको प्रैक्टिस करने जब जाता हूं, बड़ा मैं अपने एक कॉन्फिडेंस से जाता हूं, एक हौसले से जाता हूं, एक सोच के साथ जाता हूं, एक प्लान के साथ जाता हूं कि मैं यहाँ खड़ा हूं, कल मुझे अपने इस सर्टेन लेवल पे जाने के लिए ये स्टेप्स मुझे पार करना पड़ेंगे। उन स्टेप्स को मैं बड़ा ऑनेस्टली, सीरियसली काम करूँगा, उसकी बड़े मैं बर्दाश्त करके, बड़ा मैं सब्र करके इन स्टेप्स को पार करूँगा, यूँ मैं अपनी मंजिल पे पहुँच जाऊँगा। फिर जब मैं बैटिंग की बात करता हूँ तो बैटिंग जब आप कर भी रहे होते हो तब भी आपके जो है वो एटीट्यूड बहुत काउंट करता है। जब तक आपको जो है आपको बैड बॉल नहीं मिलता, आपको लूज़ बॉल नहीं मिलता, आप उसको हिट नहीं करते हो, अच्छे बॉल को आप रिस्पेक्ट देते हो। यानी कि आप पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर लेते कि ये वाला बॉल होगा और इस तरह का मैं हिट खेलूँगा, ये पहले से आपने प्रेडिक्ट नहीं करना। आपने इसको जो है अकॉर्डिंग टू द मेरिट ऑफ द बॉल डिसीजन लेना है कि ये वाला बॉल है और इस बॉल की जो है ये वाली शॉट इसके ऊपर खेली जाती है और मुझे वो जो है ये वाला शॉट खेलना है। ये भी एक एटीट्यूड है। एटीट्यूड में मैं बैटिंग के अंदर बात करूं तो उसमें मुझे अपना, जब मैं अगर नेट पे बैटिंग कर रहा हूं तो मुझे हर बॉलर को उसके बॉलिंग के मुताबिक
मुझे जो है वो डिसीजन लेने हैं, ये लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, ये राइट आर्म फास्ट बॉलर है, ये ऑफ स्पिनर है, ये लेग स्पिनर है, मुझे उसके ऊपर जो है वो उसके मुताबिक जो है वो सर्टन अपने आप को फॉरवर्ड एडजस्टमेंट करके जो है वो मुझे बैटिंग करना है। इसी तरह मैं जब जंप इन करता हूँ अपनी प्रैक्टिस से मैच के अंदर, तो मैच के अंदर मुझे वेल प्रिपेयर्ड मेंटली तौर पे होना है। आज मेरा मैच है, मैं बैट्समैन हूँ, बैटिंग मुझे करना है, तो मुझे यकीनन पिच का बिहेवियर है वो जानना है, मुझे बॉलर का जो है वो उसका स्ट्रेंथ, उसकी जो वीकनेसेस है उसके बारे में जानना है, मुझे फील्डर्स को देखना है, गैप्स को देखना है, मुझे टारगेट्स को देखना है कि मेरे कप्तान ने, मेरे कोच ने मुझे क्या बैटिंग में टारगेट दिया है, उसको मैंने भरपूर तरीके से पूरा करने की कोशिश करनी है। मुझे उसको जो है वो अपना जो मैं कप्तान ने मुझे टारगेट दिया था, जो मुझे कोच ने टारगेट दिया था, उसको मैंने कंप्लीट करने के लिए सर तोड़ कोशिश करना है और मेंटली तौर पे मैं हाईली फोकस रहूँगा। ये जो आपकी सब चीज़ें हैं, जितनी ये बातें आप करते हो, ये सारे काम आप जो करते हो, ये सब एटीट्यूड में आता है। और ये हम बात करें अभी एक बैटिंग के अंदर आपका एटीट्यूड क्या होता है। फिर आप अपने पार्टनर जो बैटिंग आपके साथ कर रहा है उसके साथ डिफरेंट प्लान्स करते हो उस टारगेट को चेज़ करने के लिए। फिर आप मार्क कर लेते इवन कि ये जो है वीक फील्डर्स हैं, हमने उन फील्डर्स को मार्क करके वहाँ से हमने उनका फ़ायदा उठाना है। ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब चीज़ें एटीट्यूड में आती हैं और ये एटीट्यूड जो है ये पॉजिटिव एटीट्यूड में आती है। इसी के बरक्स सम टाइम हो जाता है कि हम नेगेटिव एटीट्यूड में उस फेज़ में चले जाते हैं। वो क्या होता है कि हम अपने प्लान्स को पूरी तरह से फोकस नहीं करते, हम केयर नहीं करते, ध्यान हमारा कहीं और होता है, दिल हमारा कुछ और सोचता है, दिमाग हमारा कुछ और कहता है, ठीक है जी। वो दिल और दिमाग एक जगह पे नहीं होते, तो ये हमारे नेगेटिव में बात चली जाती है। लिहाजा आप अपने एटीट्यूड अपनाइए, अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को अपनाइए और इसके लिए मेरा बेटा आपको हर वक्त तैयार रहना है और अपने काम को ध्यान से करना है, अपनी प्रैक्टिस को ध्यान से करना है। आपने अपनी नॉकिंग जो है पूरे आपने एक डिसिप्लिन के साथ करना है और आपने अपने जो है वो इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखना है। यूँ क्या होगा कि आपके इंशाअल्लाह बैटिंग, आपके टारगेट्स, आपके जो आपको टारगेट्स मिलते हैं वो आप उसको अच्छे तरीके से उसे पूरे कर सकते हैं। तो ये बात है बैटिंग के अंदर एटीट्यूड की आएगी, आपने इसको फॉलो करना है। थैंक यू वेरी मच। बात कर रहे होते हैं एटीट्यूड की, तो यकीनन आपके क्रिकेट के अंदर सारे डिपार्टमेंट्स में आपका एटीट्यूड काउंट होता है। और अगर आपने मेरा बेटा कामयाब क्रिकेटर बनना है तो सबसे पहले अपना एटीट्यूड संवारिए, एटीट्यूड को अच्छा कीजिए, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम कीजिए। मैं बात करूं अगर फील्डिंग की, तो फील्डिंग में भी आपके एटीट्यूड जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। अक्सर क्या होता है, देखा जाता है जो नेगेटिव बात करते हैं कि प्लेयर जो होते हैं वो थोड़ा फील्डिंग से अवॉइड करते हैं। ये समझो कि ये आपके नेगेटिव एटीट्यूड में बात आती है, इसलिए आप इससे अवॉइड कीजिए और कम टू द पॉजिटिव एटीट्यूड, जिसमें हम बात करते हैं कि जी अब फील्डिंग के अंदर, क्रिकेट में फील्डिंग के अंदर हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड क्या हो सकता है। इसमें होता ये है कि जब हम ग्राउंड जाते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए, अगर हम वेल इन टाइम चले गए हैं, वेल बिफोर टाइम चले गए हैं, तो क्या होता है कि हमें चाहिए कि हम अपने पार्टनर से कहें, दोस्त से बोले आओ यार हम कैच करते हैं, तो मुझे कैच कराओ, मैं आपको कैच कराता हूँ। हम डिफरेंट प्रैक्टिसेस अपने सेशन के स्टार्ट होने से पहले कर सकते हैं। तो जब आप अगर ऐसा करते हो तो ये आपका मेरा बेटा टुवर्ड्स फील्डिंग एक गुड एटीट्यूड है। फिर जब आपका सेशन स्टार्ट होते हैं, जब आपका फील्डिंग सेशन शुरू होता है, तो आप जो कोच आपको टेक्निक बताते हैं कि आपने क्या टेक्निक यूज़ करनी है कैचेस के लिए, क्या टेक्निक यूज़ करनी है ग्राउंड फील्डिंग के लिए, तो आपने वो टेक्निक्स इसको अच्छे तरीके से सीखने की कोशिश करनी है। ये आपके एटीट्यूड में आता है। फिर उसकी बार बार प्रैक्टिस करना, बार बार प्रैक्टिस करना। जब इवन आपका सेशन ऑफ भी हो जाता है और आपको कहीं पे फारिग टाइम मिल जाता है, तो मेरा बेटा जब आप उसकी बहुत पूरी प्रैक्टिस करते हो, उस चीज़ की जो कोच ने आपको समझाया होता है, आपको सिखाया होता है फील्डिंग के अंदर, आप जब उसके ऊपर अच्छी सी प्रैक्टिस करते हो, उसको बार बार उसको रिपीट करते हो, तो इसका मतलब है दिस इज़ ऑल योर गुड एटीट्यूड। तो गुड एटीट्यूड के साथ तो आप कभी ज़िंदगी में नाकाम हो ही नहीं सकता, ये तो लिख लीजिए बात। होता क्या है बेसिकली, जब आप फील्डिंग की बात करते हैं क्रिकेट के अंदर, मैं आपको पहले बताऊं कि एक चीज़ होती है जिसमें आपकी 4 चीज़ों के ऊपर चीज़ें चल रही होती हैं सारी। वो है आपकी फिज़िकल फिटनेस, वो है आपकी टेक्निक, वो है आपकी मेंटल फिटनेस, मेंटल टफनेस, चौथा है आपका टैक्टिकल। यानी कि 4 चीज़ें अगर आपकी पूरी हो जाएं तो आप एक माशाल्लाह कंप्लीट आप जो है एक क्रिकेटर तैयार होते हो। तो अगर मैं फील्डिंग की बात कर रहा हूँ तो उसके अंदर अगर आपकी मेंटल फिटनेस ठीक है, आपकी फ़िज़िकल फिटनेस ठीक है, आपकी टेक्निकल फिटनेस ठीक है, आपकी जो है वो टेक्निकल जो है वो ठीक है, टेक्निक्स अच्छी हैं, तो आप अपना जो है वो बड़े अच्छे फील्डर गर्दाने जाओगे।
फील्डिंग में याद रखिएगा, आपकी जो बताया मैंने कि इसमें आपके टैक्टिक्स एटीट्यूड क्या हो सकता है कि आप फील्डिंग जब आप करते हो आपको सबके आगे आगे रहना चाहिए कि सर ज़रा कोच से कहते हैं मुझे ज़्यादा कैच कराएं, मैं फ़ौरन फ्रंट पे आऊँ। तो ये आपकी एक अप्रोच रहनी चाहिए, मैं अच्छा करके दिखाऊं, मैं पूरे फील्डिंग सेशन के अंदर पूरा एक्टिव रहूं, मैं बोलता रहूं, मैं सबको जगाता रहूं, शाबाश शाबाश करके, शाबाश अच्छी बॉल रोकना है, अच्छा थ्रो करना है। ये जो सब चीज़ें हैं ये आपके एटीट्यूड में आती हैं। फिर इसी तरह आप जब मैच खेलते हो तब भी आपके यही चीज़ें होती हैं, जिसमें क्या होता है कि आप फील्डिंग में प्रॉपरली कॉन्टिन्यूसली बोल रहे होते हो, आप फील्डिंग में जनाब वॉक अपना जो है वो अपना स्टार्ट में रहते हो, पूरा बेंड रहते हो, आई स्टार्ट टोटली आपकी टारगेट पे बॉल के ऊपर होती हैं, कहाँ पे बॉल जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, आप बैकअप कर रहे हो, दोबारा अपनी पोजीशन में आ रहे हो, फिर आप जो है वो स्टार्ट ले रहे हो, फिर राइट लेफ्ट आप जो है तैयार हो बॉल पकड़ने के लिए। दिस ऑल योर एटीट्यूड। तो फील्डिंग के अंदर भी इतना ही इम्पॉर्टेंट है एटीट्यूड। और याद रखना बच्चों कि अगर आपने अपनी फील्डिंग के अंदर, आपने अगर अपनी बैटिंग के अंदर अगर आपने एटीट्यूड को पॉजिटिव कर लिया तो आप ज़िंदगी में कभी नाकाम इस डिपार्टमेंट में हो ही नहीं सकते। कुछ लोग क्या करते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब बच्चे सीख जाते हैं, थोड़े से ज़रा डेवलप कर जाते हैं, तो उनके अंदर हमारे यहाँ क्या वजह है कि इतने अच्छे क्रिकेटर्स क्यों नहीं आते। होता क्या है, उनको सिखाया जाता है, उनको काम कराया जाता है, लेकिन जो ही वो थोड़े से अपने एरिया अपने अंदर से सीनियर कहलाते हैं, वो सबसे पहला काम जो है वो उनका क्या आ जाता है, उनके अंदर नेगेटिव एटीट्यूड आ जाता है। वो क्या होता है बेसिकली, नेगेटिव एटीट्यूड क्या चीज़ है? नेगेटिव एटीट्यूड सबसे पहले हार्ड वर्क बंद, खुद से सोचना मैं कर लूँगा, ये सोचना मैं कर सकता हूँ, जब टाइम मिलेगा मैं कर लूँगा, जब मौका आएगा मैं कर लूँगा। नहीं बेटा नहीं, ये सब चीज़ें आपको जो है वो समझो कि आपको ये डिमोरल अपना जो है वो आपको डिमोलिश कर देंगी, आपको ख़त्म कर देंगी, आपके क्रिकेट को ख़राब कर देंगी, सारी स्किल्स को ज़ीरो कर देंगी। इसलिए आपने इस एटीट्यूड पे, नेगेटिव एटीट्यूड पे नहीं जाना। यू कीप ऑन वर्किंग टिल द लास्ट डे यू आर प्लेइंग क्रिकेट। अगर आप इस सोच से काम करोगे, इस बड़े दिल से काम करोगे, इस फोकस से काम करोगे, तो इंशाल्लाह गॉड विल डेफिनेटली ब्लेस यू। ये सारी एटीट्यूड बात करने के बाद मेरा बेटा, आपको उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को आप शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। ये बातें सुनने में समझ बहुत आसान है और कम सिंपल सी बातें हैं, लेकिन अपनाने के बाद आपको ये बहुत क्रिकेट के आला मुकाम पे लेके जाएंगी। सो कीप ऑन टच। आसिफ बाजवा क्रिकेट अकेडमी, थैंक यू वेरी मच।